जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय जय वासुदेव, 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 जय जय वासुदेव। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, परम प्रेमी भक्त उद्धव के भद्र का जाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने और भी बड़ी विचित्र लीलाएं की। उन्हें मालूम है कि महान युद्ध कुल ब्रह्म शाप ग्रस्त है। उन्होंने अपनी श्री विग्रह लीला का स्मरण किया, गोपन किया, विलुप्त किया। श्री विग्रह अत्यंत अद्भुत, दिव्य एवं अनुपम है। उसको देखकर श्री विग्रह दर्शकों के अंतःकरण में स्थापित हो जाता है, उनके चित्त पर विराजमान हो जाता है। इतना प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी को देखकर सभी प्राणी अत्यंत मुस्कुराने लगते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। कानों में भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी की गूंज सुनाई देती है तो वो दर्शक अपना सब कुछ भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कविगण यशोगान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष आज सब बड़े ही उत्पातग्रस्त हैं, अपशगुन हो रहे। ये तो कलियों का विनाश निकट है। सभी यदुवंशी प्रवास क्षेत्र में पहुंच गए अपनी अपनी सवारियों से, और वहां पहुंचकर सरस्वती नदी में स्नान किया और देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से उन्होंने अपने मन को शांत किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, उनको भोजन कराया, उनको विदा किया। इसके बाद में सारे यदुवंशी एरक नामक घास से मैरेक बनी हुई मदिरा का पान किया और मैरेक नामक मदिरा का पान करके वो इतने मतांध हो गए, इतने मदमस्त हो गए कि एक दूसरे को भूल गए और वो अस्त्र शस्त्र लेकर, बाण तलवार लेकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया। अब वो अपना पराया सब कुछ भूल गए। उन्हें आगे पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और आपस में लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। और जब वो प्रहार करने लगे तो यदुकुलियों का विनाश होने लगा, एक दूसरा धराशायी होने लगा और उनके हाथों में धनुष, बाण, तलवार, बर्छी, भाले, गदा, कटार, तोमर, सृष्टि, शस्त्र, अस्त्र, शूल,
छुरपुर परेग हल मूसल आदि चला रहे, कोई किसी को नहीं देख रहा। आज उनको अपने सगे संबंधी भी नजर नहीं आ रहे हैं। मदरा पीकर सभी यदुवंशी बड़े मदांध हो गए, मदमस्त हो गए और शाम्ब अक्रूर से और प्रद्युम्न भोज से, सात्विक अनुरुद्ध से आदि सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे और दशार सात्विक अक्रूर विसर्जन आदि वंशों के योद्धा भी वहां आ गए। उन्होंने भी एरक नामक घास से बनी हुई मैरेक शराब का पान किया और वो भी मस्त होकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। शूरसेन, अंधक, वैष्णी, मधुभोज इत्यादि वंश के लोग भी वहां आ गए। वो भी सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। पुत्र पिता को मार रहा है, पिता पुत्र को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, मित्र मित्र को मार रहा है। आज कोई सगा संबंधी दिखाई नहीं दे रहा है, इतने मदमस्त हैं। मैरेक नामक शराब पीकर के वो मारकाट कर रहे हैं। जब उनके अस्त्र शस्त्र धनुष बाण नष्ट हो गए तो उन्होंने एरक नामक घास उखाड़ी जो समुद्र के किनारे पर उग आई थी। ये घास राजा उग्रसेन ने जो मूसल प्राप्त हुई थी ब्राह्मणों के शाप से, उस मूसल का चूरा करके समुद्र में डाल दिया था और वह चूरा समुद्र के किनारे पर आ गया और वो एरेक नामक घास बनकर बढ़ने लगा। एरेक घास एक विशेष प्रकार की घास होती है, उसमें गांठें नहीं होती हैं। तो जब उनके अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए यदुवंशियों के, तो उन्होंने एरेक नाम घास जो समुद्र के किनारे पर उगाई थी उसको उखाड़ा। जैसे ही वो एरेक नामक घास यदुवंशियों के हाथ में आती तो वह वज्र के समान अस्त्र बन जाती। फिर तो यदुवंशियों ने, अन्य योद्धाओं ने, अंधक वैष्णव आदि वंश के राजाओं ने, सात्वत दासार्य के योद्धाओं ने एरक नामक घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर प्रहार किया और लाशों पर लाश गिरने लगी। सभी मदांध होकर, मतवाले होकर बलराम और कृष्ण की ओर दौड़े। मूर्खों ने उन दोनों को भी शत्रु समझा कि ये भी शत्रु हैं। वो पहचानना भूल गए कि ये बलराम और कृष्ण हैं। फिर तो बलराम और कृष्ण बड़े अमर्ष में बढ़ गए, बड़े क्रोध में भर गए। उन्होंने एरेक नामक घास उखाड़ी और उनके हाथ में आते ही वो वज्र तुल्य बन गई। बलराम और कृष्ण ने एरेक नामक घास जो वज्र के समान बन गई थी हाथ में आते ही यद कुलियों का सर्वनाश कर दिया। सारे युद्ध कुल को धरा पर गिरा दिया, सारे मर गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अब जो है धरा पर सारा पाप नष्ट हो गया, धरा पर जो भार था वो खत्म हो गया, यही शेष रह रहा था। बलराम जी ने यदुवंशियों का ऐसा हाल देखकर वो बड़े उदास हुए और वो समुद्र के किनारे पर बैठ गए। उन्होंने एकांत में जाकर एकाग्र मन से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया और उसके बाद बलराम ने अपना आत्मा
आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया। इसके बाद बलराम ने अपना मनुष्य रूपी शरीर समुद्र के किनारे पर छोड़ दिया। बलराम जी भगवान के परम पद को प्राप्त हुए और तब कृष्ण भगवान ने देखा कि अब मेरे बड़े भाई बलराम भी नहीं रहे, तो भगवान श्री कृष्ण चारों ओर देखने लगे। अब कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया और पीपल के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। वह वृक्ष 3 त्रिवेणी संगम पर था। 3 नदियां थीं, हिरण्य नदी, कपिला नदी और सरस्वती नदी। इन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उस वन में प्रभास क्षेत्र में जरा नाम का बहेलिया शिकार करने के लिए आया था। वो शिकार कर रहा था। उसे कहीं भी मृगया नहीं प्राप्त हुई, नहीं दिखाई दी, और उसने देखा कि पीपल के वृक्ष के नीचे लाल मुंह का एक हिरण बैठा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना दायां चरण बाएं चरण पर रख रखा था और भगवान श्री कृष्ण के तलवे जो लाल रंग के थे, कमल रूप में थे, वो दिखाई देने लगे। और भगवान श्री कृष्ण के गदा, चक्र, पद्म आदि अस्त्र बनकर मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रत हो गए। जरा नाम के व्याध ने देखा कि एक हिरण बैठा हुआ है, उसका लाल मुंह है। उसने बाण दाग दिया। बाण भगवान श्री कृष्ण के लिए लगा और जरा नाम का बहेलिया भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उसने देखा कि ये तो मनुष्य रूप है और मैंने एक मनुष्य को मार दिया। अनजाने में मैंने ये अपराध किया है। भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, प्रभु आप मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरे से अनजाने में हुआ है। आज मुझे सारे दिन मृगया नहीं मिली और मैंने समझा इस पीपल वृक्ष के नीचे एक मृग बैठा हुआ है, तो मैंने बाण छोड़ दिया। उस बाण की नोक पर उस मूसल के जो दाने लगे हुए थे, जिन दानों को मछली निगल गई थी, और एक मछुआरा लेकर उस मछली को घर पे लाया था। तो जब उसका पेट चीरा तो उसमें से उस मूसल के दाने निकले और उस जरा नाम के व्याध को बुलाया। उसने वो अपने बाण की नोक पर रख लिए। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों उसी मूसल के दानों से जो बाण पर लगे हुए थे, भगवान श्री कृष्ण को आघात पहुंचा और उनसे ही एरक नामक घास जो मूसल के दानों से बनी थी और वो शस्त्र बन गई। उन्होंने यद कुल का नाश किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पास में वह बहेलिया क्षमा याचना करने लगा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके दर्शन से तो न जाने कितने लोगों का कल्याण हो जाता है। ये अपराध मेरे से अनजाने में हुआ है प्रभु, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जरा व्याध तू घबरा नहीं, तू शोक मत कर, तुझे देवलोक में स्थान प्राप्त होगा। और उस बहेलिया ने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और भगवान श्री कृष्ण ने उसको मुक्त कर दिया और वह स्वर्ग लोक को चला गया। जय श्री कृष्ण। उसके बाद में
भगवान श्री कृष्ण के पास सारे देवगण आए और देवगण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने लगे कि भगवान श्री कृष्ण का ये अंतिम समय है, तो हम चलते। सारे लोग वहाँ पर पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हेतु बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उन सबको साक्षात दर्शन दिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वशिष्ठ, नारद, असित, अत्रि आदि सब देवगण वहाँ पहुँचे, भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन किए। और दारुक देख रहा था कि भगवान अभी तक नहीं आए, बहुत देर हो गई। वो इधर उधर देखने लगा और ढूंढते ढूंढते पीपल के पास पहुंचा। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के बाण लगा हुआ है और रक्त बह रहा है। और उस दारुक ने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए कि प्रभु ये क्या हो गया। भगवान ने उस दारुक सारथी को समझाया कि तू यहाँ से द्वारकापुरी जा और द्वारकापुरी में बता देना कि अब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए। उसको बहुत समझाया, लेकिन वह रो रहा है, बड़ा विलाप कर रहा है कि प्रभु मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके देखते देखते रथ और जितने आयुध थे सारे उड़ गए और शंख, गदा, पद्म आदि भी तुरंत वहां से आकाश की ओर चले गए, नहीं दिखाई दिए। दारुक सारथी द्वारकापुरी में पहुंचा और सबको सारा वृतांत कह सुनाया। वहां पर बड़ा शोक करने लगे कि हमारे कन्हैया कहाँ चले गए, बलराम कहाँ चले गए। देवकी, वसुदेव, उग्रसेन आदि बेहोल हो गए और रो रो कर सभी भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, नारद आदि सब देवगण भी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनके साक्षात रूप में दर्शन किए। यह भगवान का अंतिम दर्शन था। भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको सस्नेह अपने दिव्य दर्शन कराए और देव, ऋषि, मुनि आदि सब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके अपने अपने लोक को चले गए। और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है, लेकिन जो उनके चहेते थे वे सब वहाँ पहुँचे और साक्षात रूप में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान श्री कृष्ण को अर्घ दिया, उनकी पूजा की और परिक्रमा करके सभी देवगण उनके चरणों में माथा टेककर अपने अपने लोक को चले गए। और सभी द्वारका में नारियां दौड़कर प्रवास क्षेत्र में पहुंची और कोई अपने पति को ढूंढ रही है, कोई अपने बेटे को ढूंढ रही है और उनसे लिपट लिपट कर सारी रो रही हैं, बेहोश हो रही हैं, बड़ा रुदन मचा रही हैं। भगवान उनके शव के सामने ही, और मैत्रेय जी भी वहीं थे। मैत्रेय जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैत्रेय जी, आप मेरा समाचार, मेरा उपदेश आप जो है किसी को मत सुनाना। और मेरे परम प्रिय मित्र
मित्र को श्रवण करा देना। उन्होंने कहा कि वो इंद्रप्रस्थ में हैं और वहाँ पर वो मैत्रेय जी चले गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण सबके सामने देखते देखते और सशरीर अपने परम धाम को चले गए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ऐसी दिव्य पर यात्रा जो भगवान ने की, किसी ने नहीं की। वह शरीर देखते देखते अपने परम धाम को चले गए। जय श्री कृष्ण। जय जय अवे राम, श्याम श्याम 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 जय जय अवे राम, श्याम श्याम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण।